बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। कि एडिशन के लिए क्या चीज़ है। एडिशन के लिए हमने देखा था कि जो जिसके सेम आर्डर हो, मतलब आर्डर सेम हो, वो हमारे पास था कि वो एडिशन के लिए कैपेबल होता है कि उसको हम लोग एडिशन उसकी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो मैट्रिक्स ए जिसकी आर्डर है 2/2 का, और कोई और हम लोग मैट्रिक्स देखा जिसका आर्डर 2/2 का होगा, तो मैट्रिक्स ई जो है इसका भी आर्डर 2/2 है, मतलब रोज़ और कॉलम दोनों सेम है। तो ए और ई ये दोनों जो है एडिशंस के लिए सेटिस्फाइड करते हैं एडिशन। नेक्स्ट है बी। बी में है हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। हम लोगों ने कोई और मैट्रिक्स देखना है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2 + 1 3, 3/3 आ जाएगा, मतलब इसमें भी 2 रोज़ और 1 कॉलम्स है। तो बी और डी ये हमारे पास एडिशंस के लिए कंफर्मेबल है। नेक्स्ट है सी। तो सी में है हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह से अगर हम लोग कुछ और देखें तो एफ़ है, तो ये इसको सॉल्व किया तो 1 + 1 2, 3 + 2 5, और इसको सॉल्व कर दो ये 3। तो ये इसमें भी हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो सी और एफ़ जो है ना, ये दोनों जो है ना एडिशन के लिए कंफर्मेबल मैट्रिक्सेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। कि हम लोग ने इसके एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। मैट्रिक्स ए है 2 4 -2 और 1। एडिटिव इनवर्स में था कि हम लोगों ने इसको करना था कि जो प्लस है उसको माइनस में और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दें। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने -a लिख देना है मैट्रिक्स का। इसी तरह से यहाँ पे भी सिंपल सारे माइनस के साथ हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोगों ने कोई भी एक मैट्रिक्स बी ले लिया है, एक मैट्रिक्स, उसका हम सॉल्व करते हैं कि हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स लेना है, मतलब -b 1 2 3, ये माइनस बाहर b की वैल्यू लिख रही हूँ 0 -1 और ये -2 -1 3 और ये 1। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आएगा हमारे पास -1 0 एज इट इज़ माइनस, ये -1, यहाँ पे ये -2 -1 -3 -3 माइनस इंटू -2 और ये 1। इसे हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा -1 0 और ये आ जाएगा हमारे पास +-2, ये भी हमारे पास +1 -3 माइनस और माइनस प्लस ये 2 और ये 1। तो ये हमारे पास आ गया है -b, मतलब ये हमारे पास आ गया है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ b। तो हैंस -b इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने एक और मैट्रिक्स ले लिया है, ई मैट्रिक्स। इसमें हमने निकालना है एडिटिव इनवर्स, मतलब ये -e -1 0 0 1। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -1 0 0 और -1। तो हैंस -e इज़ द additive इनवर्स ऑफ e। सेम इसी तरह से हम लोग बाकी सारे मैट्रिक्स के भी एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। इसका अगर देखा जाए तो ये हमारे पास -4 और +2 आ जाएगा। डी का आएगा हमारे पास -1 0 3 2 -2 और -1। ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 2 2 1, मतलब एक मैट्रिक्स गिवन है। b हमारे पास है 1 और -1, और c हमारे पास है 1 -1 और 2। इसी तरह d मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2। देन फाइंड, मतलब हमें ये 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं a b c d। देन फाइंड हम लोग को मालूम करना है a + 1 1 1 1 मैट्रिक्स, मतलब 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स गिवन है। मतलब हम लोगों ने a की वैल्यूज़ में ऐड करना है इसको, और उसको हमने मालूम करने का उसका आंसर क्या आएगा। सेम इसी तरह से बी में ऐड करना है हमने इसको,
सी में इसको ऐड करना है, डी प्लस डी में इसको ऐड करना है और 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है। सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है और ये आगे सारे मल्टीप्लिकेशन है। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइन हम करते हैं डी प्लस 4 वाला पार्ट है ये, 0 1 0 2 0 और 1। अब डी हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास डी क्या गिवन है। डी हमारे पास है 1 2 3 -1 0 और 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डी है उसका मैट्रिक्स है, जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2/3 और जो गिवन है वो भी हमारे पास 2/3 है। अगर यहाँ पे कुछ और होता और यहाँ पे मतलब ऑर्डर सेम ना होते तो यहाँ पे एडिशन मुमकिन नहीं थी, इम्पॉसिबल थी। तो यहाँ पे मतलब ऑर्डर इन दोनों के सेम है मैट्रिक्स के। सो अब हम लोग इसकी एडिशन करते हैं। एडिशन करने के लिए हम लोग करते हैं कि जो फर्स्ट एंट्रीज़ है उसको फर्स्ट एंट्रीज़ में ऐड करते हैं, 1 + 0। सेकेंड को सेकेंड में ऐड करते हैं, 2 + 1। सेम इसी तरह से हम लोग हर एंट्रीज़ को दूसरी एंट्रीज़ में ऐड करते जाएंगे, -1 + 2, ये 0 + 0 2 + 1। अब इन्हें सॉल्व करें तो सॉल्व करने से हमारे पास आएगा ये 1 2 + 1 तो ये हमारे पास 3, ये भी 3 आएगा, 3 + 0 -1 और +2 बड़ी रकम के साथ प्लस है। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो प्लस में आएगा। तो ये 1 0 2 + 1 और ये इक्वल टू ये 3। तो ये थी हमारे पास डी प्लस और ये जो मैट्रिक्स गिवन था उसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर ये आया। एक और मैट्रिक्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 × सी है, सी हमारे पास गिवन है 1 -1 और 2। तो ये -2 सी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 और ये 2। इसको सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा -2 × ये 1। सेम अब इसके साथ तो -2 × ये -1 और ये -2 × ये 2 हमारे पास आ गया ये मैट्रिक्स। अब इन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा -2 माइनस और माइनस प्लस होगा तो 2 × 2 2 आएगा, ये माइनस से है तो ये माइनस और 2 × 2 = ये 4। तो ये है हमारे पास -2 × सी को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -2 2 और -4। सेम इसी तरह से हम लोग बाकी मैट्रिक्स को भी जो ऐड करना होगा उन्हें ऐड करेंगे और जिनको मल्टीप्लाई करना है उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मतलब हम लोगों ने इसको अब सॉल्व करना है जो जो इन्होंने इंडिकेटर दिए हुए हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है। मैथ 1 0 0 1 + 0 2 3 0 और उसको ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, प्लस एक मैट्रिक्स है 1 1 1 और 0 एक मैट्रिक्स है। अब मैथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इनको पहले ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 0 + 2 0 + 3 और 1 + 0। ये हमने ऐड किया तो हमारे पास ये है और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 1 1 और ये 0। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 1 + 1 1 1 और ये 0। अब दरम्यान में फिर ऑपरेशन एडिशन के तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और 1 + 0। इसे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 2 3 4 और ये 1। इस तरह से हम लोगों ने ये ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 3 मैंने लिखा है। एक मैट्रिक्स है 0 2 3 1 प्लस फिर ब्रैकेट्स है और मैट्रिक्स है 1 0 2 -2 2 2 और ब्रैकेट्स क्लोज है। तो हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ये 2 3 1 ये आएगा, ये एज इट इज़
इन दोनों को सॉल्व करते हमें माइनस है तो माइनस करेंगे 1 -2 फिर 0 -2 और 2 माइनस ये 2 3 1 एज इट इज़ प्लस इसे सॉल्व किया तो पहले रकम के साथ माइनस है तो माइनस और 1 -2 तो ये आपके पास 1 आएगा -2 और 2 -2 0। अब इसमें ऑपरेशन है एडिशन का, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये 2 प्लस ये -1 फिर 3 प्लस और ये -2 1 प्लस 0। इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस माइनस 1 3 प्लस -2। अगर हमारे पास होता है प्लस प्लस उसका आंसर हमारे पास प्लस आएगा, प्लस माइनस उसका आंसर माइनस, इसी तरह से माइनस प्लस इसका आंसर माइनस और माइनस माइनस इज इक्वल टू हमारे पास आता है प्लस। तो ये हमारे पास प्लस माइनस आ गया हमारे पास माइनस और ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है 1 + 1 तो ये हमारे पास 1 आएगा। अब इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंसर में प्लस और 2 - 1 तो ये 1 3 - 2 तो ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 1। तो ये था हमारे पास हम लोगों ने पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व किया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारे पास 1 2 0 1 + 2 1 1 0। ये एक दो मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स के दरम्यान में 7 ब्रैकेट्स है, प्लस एक मैट्रिक्स है 1 1 1 और 1। हम लोग पहले सॉल्व करेंगे इसकी ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग दरम्यान में ऑपरेशन एडिशन का, तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 2 + 1 0 + 1 और 1 + 0। ये जो मैट्रिक्स है ये हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 1 1 ये 1। इन्हें जब सॉल्व किया हम लोगों ने तो 1 + 2 3 2 + 1 3 1 और ये 1। तो ये 1 1 1 और ये 1 एज इट इज़। अब सेम जब हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह से ये भी 4 और 1 + 1 2 और ये 1 + 1 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।